मंत्री जी, एक तो वन नेशन वन इलेक्शन बिल सरकार लाने जा रही है, आप कैसे देखते हैं? क्योंकि लगातार इलेक्शन होते हैं, तो किस तरह से देखते हैं? देखिए, जब देश के प्रधानमंत्री जी ने पहली बार प्रधानमंत्री पद का कार्यभार संभाला था, उस समय से देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये एक विजन था कि पूरा देश लगातार आचार संहिता में 5 के 5 साल चले जाते हैं हमारे, और कहीं ना कहीं डेवलपमेंट भी इफेक्ट होती है और पॉलिसीज़ पे भी इफेक्ट पड़ता है। सरकार जो पॉलिसी बनाती है इम्प्लीमेंटेशन में दिक्कत आती है। तो ये एक वन नेशन वन इलेक्शन की बात लंबे समय से चली हुई है, और हो सकता है कि इस सेशन में ये बिल सरकार ले आए, और ये देश के लिए हित के लिए है। 5 के 5 साल हम लगातार कभी विधानसभा चुनाव में, कभी बाई इलेक्शंस में, कभी लोकसभा चुनाव में, कभी अन्य तरह के जो चुनाव चलते रहते हैं, तो ये सारा का सारा कोई देश की बढ़िया परफॉर्मेंस के और डेवलपमेंट के हित में नहीं है। और यदि ये बिल आता है और सदन में पारित होता है, तो ये हम सब के लिए, देशवासियों के लिए खुशी की बात है। कांग्रेस उपराष्ट्रपति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आई है, कैसे देखते हैं? कांग्रेस का बस चले तो पता नहीं क्या कुछ कर दे वो। अब जिस प्रकार की हरकतें कांग्रेस आज के दिन कर रही है, तो कांग्रेस अपने ही कलाई खोल रही है। और डेमोक्रेसी के अंदर सरकार से ज़्यादा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी विपक्ष की होती है, और विपक्ष यदि अपनी जिम्मेवारियों से भागे तो देश के हित में नहीं है। यदि विपक्ष की बात करूं तो सबसे ज़्यादा लंबा विपक्ष किसी पार्टी ने काटा है तो भारतीय जनता पार्टी ने काटा है। परंतु मेरे देश के नेतृत्व का मैं आभारी हूं, चाहे देश की राजनीति में हो, चाहे प्रदेश की राजनीति में हो। कभी भी जिस बात पर देश के हित में कोई बात आए या देश के अहित की कोई बात आए, तो भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप ने हमेशा देश के साथ खड़े होकर साथ निभाने का काम किया। आज विपक्ष की स्थिति क्या है? विदेशों में जाएंगे, देश का नाम किस प्रकार से डुबोने की प्रयास करते हैं, और उनकी कलाई जब खुलती है तो आपके सामने है। तो मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ कि विपक्ष को रचनात्मक भूमिका, सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए, और यदि रचनात्मक और सकारात्मक भूमिका विपक्ष निभाता है तो देश की जनता उसको भी देखती है, सरकार को भी देखती है। और ऐसा नहीं है कि लंबे समय तक हम विपक्ष में रहे, लोगों ने हमें कंसीडर नहीं किया। देश के प्रधानमंत्री चाहे नरसिम्हा राव जी थे, चाहे माननीय इंदिरा गांधी जी थी, नेता प्रतिपक्ष के रूप में हमेशा अटल बिहारी वाजपेयी जी का सम्मान भी किया, और उनसे जहाँ जहाँ आवश्यकता पड़ी उपयोग भी किया। तो आज यदि इस प्रकार की विध्वंसक राजनीति यदि विपक्ष करता है तो देश हित में नहीं है। सर, कांग्रेस का इंडिया ब्लॉक है, वो सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए बोल रहा है। महाराष्ट्र में चुनाव पर ईवीएम पर आरोप लगा रहा है कि भाजपा हर बार ईवीएम का इस्तेमाल करके और वो जीतती। तो आप किस तरीके से देखते हैं? तो कोई कांग्रेसी मिले उसे झारखंड के बारे में पूछना ना, यदि कोई कांग्रेसी मिले उसे दीपेंद्र हुड्डा के लोकसभा के चुनाव के बारे में पूछना ना, शैलजा जी के चुनाव के बारे में पूछो ना। तो क्यों नहीं वरुण लाड़ा के चुनाव के बारे में पूछते? उनसे कहते वहां भी तो ईवीएम थी। अब कड़वा कड़वा थू, मीठा मीठा गप, ये कांग्रेस की नीति बन चुकी है। परंतु 5 साल के 5 साल उनका किस प्रकार विपक्ष की राजनीति के अंदर चाल चलन और चरित्र, और उनके किस प्रकार की बयानबाजियां देश के अहित में आती हैं, देश की जनता सब नोट करती है। और रोना रोएंगे ईवीएम का। अब उनको वो चाहते ये हैं कि देश के ऊपर जो हमला करने वाले लोग हैं, देश की जेलों में जो बंद है, जिन्होंने आतंकवाद का खुला समर्थन किया, उनको कहते हैं कि यदि हमारी सरकार आएगी तो हमें इनाम देंगे, पारितोषिक देंगे, और कोई आतंकवादी देश के सैनिकों के साथ लड़ते हुए मारा गया उसको शहीद का दर्जा देने की बात करते हैं। जब सैनिक की बात आती है तो उनके विषय में एक शब्द नहीं होता। आज बांग्लादेश के अंदर किस प्रकार से अल्पसंख्यक लोगों पर अत्याचार हो रहे हैं, जुल्म जाते हो रहे हैं, किस प्रकार से वहां पर उनके पूजा स्थलों को तोड़ा जा रहा है, ये कांग्रेस को नजर नहीं आ रहा है। एक शब्द नहीं बोलेंगे, परंतु देश विरोधी ताकतों के साथ मिलकर उनके सुर के सुर मिलते हैं। तो ये देश की जनता, देश का मीडिया, देश का मतदाता सब देखता है, पर रोना वो ईवीएम कर रोएंगे। मंत्री जी, बजरंग पूनिया कांग्रेस के नेता हैं, किसान सेल के नेता हैं कांग्रेस के, और पहले खिलाड़ी भी रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि मैं जाऊंगा पंजाब में शंभू बॉर्डर के ऊपर किसानों के लिए, और 14 तारीख का उन्होंने आह्वान किया कि मैं वहां जा करके, और मेरे साथ कोई भी जाना चाहे तो। हरियाणा के किसान जबकि पहले से दरकिनार कर चुके हैं और पहले इस किसान आंदोलन से अलग है, लेकिन वो हरियाणा के किसानों को इकट्ठा करने की बात करें और कह रहे हैं मैं जाऊंगा शंभू बॉर्डर पर। जाए ना, कौन रोक रहा? बांग्लादेश भी जाए, शंभू बॉर्डर पे भी जाए, तो बांग्लादेश भी जाके आए ना, किसने रोक रखा है? और किसान का कांग्रेस का नेता है बजरंग पूनिया, मैं तो आज पहली बार सुन रहा हूँ। अब हुड्डा जी बोलना बंद करके, शैलजा जी बोलना बंद करके, गीता बुक्कड़ बोलना बंद करके, रणदीप बोलना बंद कर दे, एक वो बोल रहा है।
अब देश की सबसे बड़ी खाप है बनियान खाप, जिससे मैं संबंधित हूँ। वहाँ के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष दादा रघुवीर नारायण जी ने बयान दिया है कि हरियाणा प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार किसान हित में बड़ा काम कर रही है, इसलिए हम किसान आंदोलन का हम समर्थन नहीं करेंगे। देश की कितनी खापें इस प्रकार का समर्थन कर रही हैं? किसान कि जितने संगठन हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं। अब बजरंग पूनिया जी जाना चाहिए, हम कब रोक रहे हैं? यह देश आज़ाद देश है, डेमोक्रेसी में कोई कहीं भी जा सकता है, परंतु साथ साथ एक गेड़ा बांग्लादेश के हमारे और कोई पासपोर्ट बनने में दिक्कत हम मदद करेंगे उसकी।